हरबन टुडे इज 11th अगस्त एंड 11th अगस्त से डेथ एनिवर्सरी ऑफ खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ये बहुत ही यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी है जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। इनके पिता त्रैलोक्यनाथ और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम बोस ये अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। शुरू में ही कॉलेज के दिनों में ही ये क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ गए थे। ये वंदे मातरम के पर्चे वितरित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, उसके विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अच्छा, 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। फिर 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पैमफाइल फुलर पर बम से भी हमला किया, लेकिन वे फिर भी बच निकले। ये बम बनाना जानते थे। अभी देखो और आगे क्या हुआ था। ये जो है मेन इनकी जो वो रही है ना घटना, वो रही है कि ये किंग्सफोर्ड की हत्या करने का इन्होंने प्रयास किया था, जिसके उसमें इन्हें फांसी हुई थी। वो घटना क्या थी कि देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को कलकत्ता के तत्कालीन मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणामस्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। पहले तो इनको किताब में बम भेजा था जिससे इनको मारने के लिए किंग्सफोर्ड को, लेकिन उसने किताब खोली ही नहीं थी, जिससे वो बच गया। जब इसका मुजफ्फरपुर में ट्रांसफ़र हो गया तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया था। तो ये एक बंगाली के यहाँ किराए पे रहे थे एक धर्मशाला में। अच्छा देखो, युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। मुजफ्फरपुर आने पर दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने एक बग्घी तथा घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए थे। फिर क्या हुआ कि 30 अप्रैल 1908 को दोनों किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी में उसके आने की राह देखने लगे। एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। रात में 8:30 बजे के क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसी दिखने वाली बग्घी के आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही निशाना लगाकर जोर से बम फेंका, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। एक बग्घी आई जिसमें एक लेडी 2 लेडी बैठी हुई थी, तो उसी को इन्होंने समझा कि यही किंग्सफोर्ड आया होगा, तो उसी पे बम फेंक दिया। लेकिन वो किंग्सफोर्ड नहीं था, किंग्सफोर्ड उस दिन लेट हो गया था। देखो, दैवयोग से बग्घियाँ एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियाँ मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी को अपने प्राण गंवाने पड़ गए। खुदीराम तथा प्रफुल्ल चाकी दोनों ने रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील दूर स्थित वेनी रेलवे स्टेशन जाकर ही विश्राम किया। ये एक और साइड गया, एक और साइड गया। जो प्रफुल्ल चाकी दूसरी साइड गया, एक ट्रेन में चढ़ गया था। वहाँ एक इंस्पेक्टर ने, वो इंडियन इंस्पेक्टर ही था, उसने पहचान लिया। उसके बाद उसने पुलिस को सूचित कर लिया। पुलिस ने पकड़ा प्रफुल्ल चाकी उनसे भगा के छूट के भागा। फिर पिस्तौल से खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। फिर इधर में खुदीराम बोस को भी पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। दोनों अलग अलग साइड में गए थे। अच्छा, पुलिस से गिरा दे प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया। फिर 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सजा भी सुना दी गई। मतलब 5 ही दिन में, इतनी जल्दी। वीर सपूत खुदीराम को मुजफ्फरपुर के कारागार में रखा गया था, जहाँ उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। जब जज से इनकी अंतिम इच्छा पूछी थी, उन्होंने मना था कि तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो मैं और लोगों को भी यह बता सकता हूँ कि बम कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे थे खुदीराम बोस, जिन्हें सबसे कम उम्र में अराउंड 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।